राजेंद्र जी, आप एक चीज़ को तो अब की बार बोनस की तरह देख रहे होंगे। आपने अभी बताया 5 साल तक कुर्सी की लड़ाई चली। ये किसी से छुपा भी नहीं है। गहलोत जी और पायलट जी दोनों का कहीं ना कहीं खींचातान रहा है, अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन करना या तमाम वो चीज़ें रही, यात्रा निकालना। कुछ लोगों का कहना था पायलट जी डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। तो इस चीज़ का असर आपकी विधानसभा में भी मुझे लगता है। करीबन 22 से 25 हज़ार वोटर यहाँ पर गुर्जर वोटर है। और पिछली बार जितना मेरा आइडिया है, ये लोगों से बातचीत करके पता लगा, आपको 10 ही प्रतिशत उसमें से मिल पाया था, 2200-2500 के करीब। तो आप इसको बोनस की तरह देख रहे हैं कि अब की बार गुजर वो धोखा जो उन्होंने पिछली बार खाया पायलट को लेकर, पायलट के चेहरे पर उन्होंने वोट दिया था और बातचीत भी करते तो गुजर नजर आते हैं। तो वो जो पायलट समर्थित वोटर है वो आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, उनसे बातचीत करते हैं तो कैसा उनका व्यवहार आपके पर? लेकिन गुर्जर समाज के साथ अशोक गहलोत ने ज़बरदस्त धोखा किया, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। और यही कसक, क्योंकि अब उन्होंने तय कर लिया है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री कांग्रेस नहीं बनाने वाली, इसलिए पूरा गुर्जर समाज, विशेष रूप से मेरे महुआ का गुर्जर समाज मेरे साथ पहले भी था, आज भी है। आपकी जो सरकार है, सेंटर में आपकी गवर्नमेंट है और लगातार आरोप भी झेल रही है। आप सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं और चुनाव के बीच में या तो मुख्यमंत्री के बेटे के घर ईडी का जाना हो या आपके विपक्षी कैंडिडेट के घर जाना हो, ये कितना सही है? और जो आरोप आप पर लगते हैं उन पर आप क्या कहें? दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। अभी राजस्थान में है और राजस्थान में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। ये महवा विधानसभा है और ये विधानसभा यहाँ के जो अभी के हाल के विधायक रहे हैं उनको लेकर भी काफ़ी चर्चित रही है। उनके ईडी का छापा हो या फिर बाइक से भागना हो, तमाम चीज़ें रहीं। अभी मेरे साथ राजेंद्र मीणा जी हैं जिनका हाल ही में टिकट हुआ है भारतीय जनता पार्टी से, पिछली बार चुनाव हार गए थे। उनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि अब की बार वो चुनाव को कैसे देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं और हमारे चैनल पर आपका स्वागत। सबसे पहले तो आपको चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आज इस शुभ अवसर पर आप मेरे पास आए। और निश्चित रूप से मैं सबसे पहले तो मेरे राष्ट्रीय संगठन और प्रदेश संगठन को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे पुनः 2023 में टिकट देकर मेरे पर विश्वास जताया। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी सारी ताकत के साथ, सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत के साथ जीतकर और राजस्थान की विधानसभा में पहुँचेंगे। जी राजेंद्र जी, मैं करीबन पिछले 6 महीने से आपकी विधानसभा में गांव-गांव जाकर लोगों से बातचीत कर रहा हूं। कई गांव में गया हूं और आप चुनाव हार गए थे पिछली बार। 41,000 के करीब आपको वोट मिले थे, करीब 9700 वोटों से आप चुनाव हारे थे और एक निर्दलीय कैंडिडेट से चुनाव। अब की बार तो वही कैंडिडेट सामने है और कांग्रेस की टिकट पर आपके सामने है। तो आपको क्या लगता है कि अब की बार चुनाव का जो मुकाबला है वो कैसा रहने वाला है? पहली बात तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि 2018 में भी हम चुनाव जीत रहे थे, लेकिन उन्होंने मतदान से एक दिन पहले हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाकर स्वयं ने ही उनका हाथ तोड़ लिया था और जनता को भ्रमित करने का काम किया। लेकिन पिछले 5 वर्षों में जिस प्रकार से वो ढोंग विद्या करते हैं, जनता पूरी तरह समझ चुकी है। अब चाहे कुछ भी कर लें, ये जनता ने मन बना लिया है कि महुआ विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन लाना है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने, हमने सबने मिलकर 5 वर्ष विपक्ष की ज़बरदस्त भूमिका निभाई है। और भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर हुआ है, मुख्य मुद्दा यहाँ पर भ्रष्टाचार होगा। भ्रष्टाचार के खात्मे को भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता पिछले 5 वर्ष से संघर्ष कर रहा है और वही भ्रष्टाचार उनको यहाँ से चुनाव हराकर घर बैठाएगा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीतेगा। आपकी जो सरकार है, सेंटर में आपकी गवर्नमेंट है और लगातार आरोप भी झेल रही है। आप सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं और चुनाव के बीच में या तो मुख्यमंत्री के बेटे के घर ईडी का जाना हो या आपके विपक्षी कैंडिडेट के घर जाना हो, ये कितना सही है? और जो आरोप आप पर लगते हैं उन पर आप क्या कहें? नहीं, बिल्कुल हमारे ऊपर जो आरोप है बिल्कुल सरासर गलत हैं। ईडी का काम है देश में जो भी व्यक्ति, चाहे व्यवसायी हो, चाहे राजनेता हो, चाहे अन्य व्यक्ति हो, जो भ्रष्टाचार करेगा उस पर ईडी कार्रवाई करेगी। ये राजनीति से परे हटकर है। ईडी का काम पूरे भारतवर्ष में, ये महुआ ही नहीं, राजस्थान ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में ईडी हमेशा निष्पक्ष रूप से काम करती है और भ्रष्टाचारियों को खात्मा करने के लिए ईडी उनके घर पर छापा मारती है। निश्चित रूप से इन्होंने भी बड़ा चरम सीमा पर भ्रष्टाचार फैलाया है पिछले 10 वर्षों में। तो निश्चित रूप से जिस व्यक्ति ने गलत काम किया है, ईडी उस पर कार्रवाई करेगी।
ये कुछ लोग इतना भी कहते हैं कि भैया राजेंद्र मीणा ने भी कुछ बातचीत की है संगठन में, सरकार में, तो इसलिए हुडला जी के पीछे भी लगवा दिया। बाकी तो चलो ठीक है, जिसके पीछे जा रहे थे तो इनका भी नंबर उसमें घसीट। नहीं नहीं, ये सरासर गलत है। ईडी इन राजनेताओं के, चाहे अशोक गहलोत का बेटा हो, चाहे ओम प्रकाश हुड्डा जी हो, इनके आज से नहीं वर्षों से ईडी अपना काम करने की तैयारी कर रही है निश्चित रूप से, और जो व्यक्ति गलत है उसके निश्चित रूप से ईडी कार्रवाई करेगी। अगर भाजपा में भी देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में 3-4 हिस्सों में अब दिखने लगी है। पहले वसुंधरा राजे जी दिखाई देती थी, जो सामने होती थी, मुख्यमंत्री का चेहरा था, लेकिन पिछले 10 सालों में देखें तो कहीं ना कहीं जनता और उनके बीच में वो जुड़ाव नहीं बना, या संगठन और उनके बीच में जुड़ाव नहीं बना। तो अब वसुंधरा जी अलग हैं, दिया कुमारी जी अलग हैं, बालकनाथ जी, कल योगी जी उनका नॉमिनेशन कराने आए, बुलडोजर तक दिखे राजस्थान में, और इधर से गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। तो इस बटे हुए माहौल में आप कैसे देखते हैं कि जो जनता है वो एकजुट होकर वोट कर पाएगी? मैं सबसे पहले तो मैं अपना आपको खुशनसीब मानूंगा कि मैं एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का सदस्य हूं, और राजस्थान में हमारा कोई गुट नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे कार्यकर्ताओं को कि कम से कम हमारी पार्टी में 10 मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद का दावेदार कोई नहीं है। यहाँ कुर्सी की लड़ाई 5 वर्ष तक चली, आप सबको पता है, और कुर्सी की लड़ाई में आम जनता त्रस्त रही है। हमारे कम से कम, क्योंकि ये तो बहुत शान की बात है हमारी भारतीय जनता पार्टी में कि हमारे इतने कर्मठ कार्यकर्ता हैं, बड़े बड़े राजनेता हैं जो 10 मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, लेकिन सारे एक हैं। हमारा राष्ट्रीय संगठन जो तय करेगा वो राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेगा। राजेंद्र जी, आप एक चीज़ को तो अब की बार बोनस की तरह देख रहे होंगे। आपने अभी बताया 5 साल तक कुर्सी की लड़ाई चली, ये किसी से छुपा भी नहीं है। गहलोत जी और पायलट जी दोनों का कहीं ना कहीं खींचातान रहा है, अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन करना या तमाम वो चीज़ें रही, यात्रा निकालना। कुछ लोगों का कहना था पायलट जी डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। तो इस चीज़ का असर आपकी विधानसभा में भी मुझे लगता है। करीबन 22 से 25 हज़ार वोटर यहाँ पर गुर्जर वोटर है, और पिछली बार जितना मेरा आइडिया है, ये लोगों से बातचीत करके पता लगा, आपको 10 ही % उसमें से मिल पाया था, 2200-2500 के करीब। तो आप इसको बोनस की तरह देख रहे हैं कि अब की बार गुर्जर वो धोखा जो उन्होंने पिछली बार खाया पायलट को लेकर, पायलट के चेहरे पर उन्होंने वोट दिया था और बातचीत भी करते तो गुर्जर नज़र आते हैं। तो वो जो पायलट समर्थित वोटर है वो आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, उनसे बातचीत करते हैं तो कैसा उनका व्यवहार आपके पर? देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा, राजस्थान का गुर्जर हमेशा भारतीय जनता पार्टी का पक्षधर रहा है। ये तो 2018 में जब सम्माननीय सचिन पायलट साहब जब मैदान में आए तो एक गुर्जर समाज में आशा थी, और निश्चित रूप से आम जनता, आम सभी समाजों के लोग, युवा ये चाहते थे कि सचिन पायलट राजस्थान का मुख्यमंत्री बने। इस कारण से सभी समाजों के लोगों ने और 100% गुर्जर समाज ने उनको इसलिए मतदान किया कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन गुर्जर समाज के साथ अशोक गहलोत ने ज़बरदस्त धोखा किया, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। और यही कसक, क्योंकि अब उन्होंने तय कर लिया है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री कांग्रेस नहीं बनाने वाली, इसलिए पूरा गुर्जर समाज, विशेष रूप से मेरे महुआ का गुर्जर समाज मेरे साथ पहले भी था, आज भी है। पहले थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन आज मेरे 80% मतदान गुर्जर समाज का भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहूँगा, यही नहीं पूरे राजस्थान के अंदर दिख भी रहा है, गुर्जर थोड़ा नाराज दिख रहा है। अच्छा, मैं एक आपसे आखिरी सवाल और उसके बाद ख़त्म करते हैं, आपके समर्थक भी वेट कर रहे हैं। आप अपने आप को किस खेमे का मानते हैं? जैसे 4 खेमे हैं भारतीय जनता पार्टी में, आप क्या चाहते हैं कि भैया यहाँ पर ये मुख्यमंत्री ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये बन जाए तो सबसे बेहतर रहेगा, या फिर वही आप भी पॉलिटिकल जवाब मुझे देने वाले हैं, हमारे सबसे बड़ी पार्टी है, जो आला कमान तय करेगा वही होगा? नहीं, मैं एक संगठन का समर्पित कार्यकर्ता रहा हूँ शुरू से। मैं 1980 से, आदरणीय करोड़ीलाल जी जब राजनीति में उन्होंने प्रारंभ की, तब से मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और मैं करीब 40 वर्षों से मैंने पार्टी की रीति नीतियों को देखा है। और यहाँ इस तरह की कोई परंपरा नहीं है। जो राष्ट्रीय संगठन हमारा तय करता है वही हमारा मुख्यमंत्री होगा, और निश्चित रूप से राजस्थान में भाजपा की सरकार आएगी और एक कुशल नेतृत्व यहाँ को राजस्थान को मिलेगा, ताकि 5 वर्ष दीनहीन गरीब की सेवा कर सके। पिछली 5 वर्ष में जो कुठाराघात राजस्थान की जनता पर अशोक गहलोत सरकार ने किया है, उस तांडव को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश संगठन जो तय करेगा,
वो उसको ख़त्म करेगा और ईमानदारी से 5 साल राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलेगी और 36 कौमों को उसमें भला हुआ। राजेंद्र जी, एक ऐसी कोई गलती जो पिछली बार आपसे चुनाव में हो गई हो, जिस वजह से चुनाव हार गए थे, जो नहीं दोहराना चाहेंगे कि भैया पिछली बार हो गया, अब की बार नहीं दोहराएंगे? एमएलए बनने का ये मौका 5 साल में एक बार आता है, टिकट भी नहीं मिलता है बार बार, तो लोगों को ऐसा कुछ है जो गलती आपको लगता है हो गई? नहीं, हमारे 2018 में भी हमसे कोई गलती नहीं हुई थी। गलती तो हमारे सामने वाले प्रत्याशी ने की थी, जो उन्होंने अपना हाथ तोड़कर झूठा प्रचार प्रसार किया, जनता को घुमराने का काम किया उन्होंने। लेकिन जनता पिछले 5 वर्षों में और उससे पहले वाले 5 वर्षों के जो उनके कार्यकाल में जो कारनामे रहे, उनको जनता भलीभांति समझ चुकी है। और निश्चित रूप से अब भारतीय जनता पार्टी पूरी जोर शोर से कार्यकर्ता एकमुखी होकर बूथ स्तर का कार्यकर्ता ये मन बना चुका है कि महुआ विधानसभा क्षेत्र के अंदर परिवर्तन लाना है, क्योंकि यह भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर हुआ है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। मैंने तो मेरी 40 साल की उम्र में ऐसा कभी भ्रष्टाचार नहीं देखा है। यहाँ पर विभिन्न जातियों के विधायक रहे हैं यहाँ पर, लेकिन पूर्ण ईमानदारी से यहाँ पर सभी राजनेताओं ने राजनीति की है। सबसे भ्रष्टाचार माननीय ओम प्रकाश उल्ला जी ने किया है, जो आम जनता इस चीज़ को समझती है। यही हमारा प्रमुख मुद्दा है और इसी प्रमुख मुद्दे के साथ हम राजस्थान की विधानसभा में पहुँचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। देखिए, अभी हम राजेंद्र मीणा जी से बातचीत कर रहे थे और उन्होंने सचिन पायलट को लेकर और यहाँ के विधायक को लेकर कई बातें बोली हैं। अब आप ऐसा क्या सोचते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि कौन यहाँ से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुँचे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।